तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ट्रैफिक लाइट वाला कोड करा था और ट्रैफिक लाइट के कोड के बाद हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी थी कि ये कोड हमने डेवलप करना है। ओके, तो एक बार मैं इस एनिमेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम टेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये एप्लीकेशन काम कर रही है और इसके लिए एग्जैक्टली कोड किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गेन करनी है या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको फिल्टर आउट करनी है, वो ये है कि नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो देखो यहाँ पर तो हमें एग्जैक्टली शो करा हुआ है इनपुट्स कौन सी और आउटपुट्स कौन सी है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो दो स्विचेस हमारे पास है, इनपुट डिवाइसेस है, लैम्प, स्टॉपर, कन्वेयर बेल्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये तीन हमारे पास आउटपुट्स आ जाएंगी। और जो फोटो सेल है, फोटो सेल क्या कर रहा है, काउंटिंग के काम आएगा, वो भी हमारी क्या है, इनपुट है। ओके, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी ने इसका सॉल्यूशन निकाला हो या कोई बताना चाहेगा या कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास इनपुट्स में स्टार्ट, स्टॉप एंड काउंट, ये तीन चीजें हैं। किस तरह से अगर हम चेक करें, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करा, पुश बटन हमने ऑफ कर दिया, मतलब एक बार दबा के छोड़ दिया और ऑटोमेटिकली मशीन अब सारी रन कर रही है, ठीक है। यहाँ पर बॉटल काउंटिंग के लिए ये लेजर लाइट यूज हो रही है, ठीक। तो हमने यहाँ पर तीन इनपुट्स बना ली। तीन इनपुट्स में हमारे पास स्टार्ट, स्टॉप एंड काउंट। तो सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप के लिए कोई चीज़ बना लेते हैं। स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने आपको बहुत बेसिक नेटवर्क वन हम किस तरह से डेवलप करेंगे। एक इनपुट लेंगे, एक हम यहाँ पर आउटपुट को इनपुट की तरह बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे स्टॉप बटन एनसी से, ठीक है। सो टोटल मशीन को जहां जहां जिस डिवाइस को मेरे को ऑन करना है उसको मैं क्या करूंगा, M0.0 से मैं ऑन कर लूंगा। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट और स्टॉप का जो स्टेटस है वो एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे I0.0, यहाँ पर M0.0 और हम स्टॉप करेंगे पूरी मशीन को I0.7 के साथ, ठीक है। एंड देन बात आती है काउंटिंग की, कि हमें काउंटिंग भी करनी है। तो काउंटिंग के लिए हम एक इनपुट ले लेते हैं, काउंटिंग के लिए इनपुट कंसीडर कर लेते हैं I0.4। तो I0.4 पे हमारे पास एक सेंसर अटैच होगा जो कि हमारे पास क्या करेगा, बॉटल्स को काउंट करने में हेल्प करेगा। अब देखो सेंसर्स हमारे पास, आपको जो सेंसर्स मिलेंगे वो दो टाइप के सेंसर्स मिलते हैं। अगर हम बात करें NPN एंड PNP फॉर PLC, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे NPN एंड PNP सेंसर्स फॉर PLC। तो मैंने इंटरनेट पर डायरेक्ट सर्च करा कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सेंसर्स किस किस टाइप के सेंसर्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, शुरू से स्टार्ट करेंगे। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पर हमारे पास सेंसर में तीन वायर आपको दिखेंगे। ये प्रोक्सीमिटी सेंसर टाइप का सेंसर है। मैं क्या करूँगा, जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मैं आपको ये सेंसर वीडियो में दिखाऊंगा और अपनी PLC के साथ इस चीज़ों को अटैच करके दिखाऊंगा। पर उससे पहले आपको सेंसर्स के बारे में सारी नॉलेज हो जानी चाहिए कि सेंसर्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर NPN और PNP और NPN सेंसर्स के बारे में बताया गया हुआ है, ठीक। और अगर हम यहाँ से देखें तो आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
पॉजिटिव 24 वोल्ट, -24 वोल्ट डीसी। कई बार हम इस तरह से भी यूज करते हैं, कई बार हमारे पास कहता है पॉजिटिव 24 वोल्ट एंड देन नेगेटिव वोल्टेज, जिसे हमें ग्राउंड भी कहते हैं। इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है, अब यहाँ से आपको ठीक है, यहाँ से हो जाएगा explain। ठीक, अब देखो एनपीएन सेंसर है, एनपीएन सेंसर की डायग्राम को ध्यान से देखना, और हमारे पास पीएनपी और एनपीएन दोनों यहाँ पर, इस इमेज को कॉपी इमेज पेस्ट, देखो किसी भी सेंसर में हमारे पास जो हमें वायर्स मिलेगी वो 3 वायर्स मिलेगी, 24 वोल्ट, ग्राउंड एंड यहाँ से हमें मिलेगा सिग्नल। ठीक, अब ये एनपीएन और पीएनपी का क्या फंडा है वो भी हम चीजें भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वोल्टेज है, जब ये सेंसर ऑन होगा और ऑफ होगा, ठीक है, उसी तरह से ये सेंसर भी ऑन या ऑफ ही होगा, क्योंकि डिजिटल सेंसर है ये क्या सिर्फ 2 स्टेट्स पे काम करते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ। तो इसमें देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर वो पीएनपी टाइप का सेंसर है तो ये क्या करेगा, स्विच पॉजिटिव, जैसे ही यहाँ पर सेंसर ऑन होगा ये क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अदरवाइज हमें वहां पर क्या मिल रहा होगा, ग्राउंड वोल्टेज मिल रही होगी। अगर इस चीज को हम समझना चाहें, आप इसको इस तरह से समझो, यहां पर एक आपको ये बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह मान लो, यहां से मान लो 24 वोल्ट आ रही है, ठीक है, ये देखो 24 वोल्ट आ रही है, ठीक, यहां पर और इसके बीच में अभी कनेक्शन नहीं है, स्विच क्या है हमारा, ओपन है, और यहां पर रेजिस्टेंस और यहां पर ग्राउंड। सो अभी अगर मैं यहां से आउटपुट लेना चाह रहा हूं तो ये कह रहा है स्विच पॉजिटिव या कंट्रोल लोड और पीएलसी इनपुट। असल में हमने यहां पर पीएलसी की इनपुट के साथ इसको कनेक्ट किया होता है इंटरनली। ठीक है, ये जो मैंने आपको सर्किट दिखाया, रेजिस्टेंस है, ये जो चीज है, ये सारी पीएलसी के अंदर होगी। हमने क्या करना है, सेंसर से जो भी वायर आएगी उसको पीएलसी के साथ कनेक्ट करना है। बट होगा क्या, जब ये सेंसर ऑन होगा तब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर कनेक्शन स्टेब्लिश कर देगा, और यहाँ से हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, 24 वोल्ट मिलेगी। तो पीएलसी के पास सिग्नल क्या आएगा, 1 सिग्नल आएगा। और एनपीएन इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी, जैसे ही ये इसके साथ कनेक्ट होगा वहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। सो एनपीएन और पीएनपी में क्या रहता है, फर्क रहता है कि दोनों में हमारे पास अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं। कोई सेंसर हमें सेंसर ऑन होने पे 1 वैल्यू देगा, कोई सेंसर हमें ऑफ होने पे अलग वैल्यू देगा। हम अभी सिंपल आप कंसीडर करो, जब हमारा ये काउंटर ऑन होगा तब हमें 1 मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। सो मुझे क्या करना है, अब मुझे बॉटल्स को काउंट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, कंपैरेटर टाइमर काउंटर। कोई भी स्टूडेंट, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर मैं कंपेयर के लिए यूज करूंगा, बट मेरे को बॉटल्स को काउंट भी तो करना है ना, कंपेयर करने से पहले काउंट करना पड़ेगा ना उनको। काउंटर। हाँ ठीक है, काउंटर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अप काउंटर यूज कर लेते हैं, काउंटर अप। और यहाँ पर जो सेंसर हम I0.4 पे लगाने वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे काउंटर के साथ। काउंटर को अगर रीसेट करना है तो हम उसको रीसेट कर लेंगे I0.7 से, या बाद में हम इस चीज़ को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको डायरेक्ट टेस्ट करते हैं कि इतना सर्किट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन फिर हम नेक्स्ट डिजाइनिंग पर आएंगे।
यहाँ से CPU सेलेक्ट करेंगे, CPU 314C2DP, नेक्स्ट लैडर, नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पर I0.0 से स्टार्ट करेंगे, M0.0 पे हम मेमोरी स्टोर करेंगे एंड देन I0.7 से इसको ऑफ करेंगे एंड यहाँ पर M0.0। देन हमने एक नया नेटवर्क इंसर्ट करा। नए नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, जो सेंसर हमारे पास है I0.2 के ऊपर, उसको यूज़ करेंगे और उसके साथ एक काउंटर यूज़ करेंगे जो काउंट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ बटन हमारी क्रॉस हो चुकी हैं। सो देन अब हम बात करेंगे काउंटर की। C1 और इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे हम MW6 में, और एक आउटपुट की अभी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे तो हमने कितना सर्किट डेवलप कर लिया। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन और काउंटर, ये हम ये चीज़ें डेवलप कर चुके हैं। हमने इनपुट के कनेक्शन सारे कर लिए हैं, इनपुट्स के लिए हमने अरेंजमेंट भी लगा दिया। बट अब लॉजिक बनाने की बात आती है तो हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। देखो लॉजिक में सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को रन करते हैं तो जैसे ही स्टार्ट करा, देखो कन्वेयर बेल्ट भी ऑन हो गई। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो क्या क्या चीज़ें ऑन हो जाएंगी वो चीज़ चेक करेंगे। एक तो देखना जो स्टॉपर है, स्टॉपर क्या करेगा, स्टॉपर एक आउटपुट डिवाइस है, जो लैंप है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, और कन्वेयर हमारे भी आउटपुट डिवाइस है। अब चेक करते हैं कि स्टार्ट होते ही हमारे कौन कौन से डिवाइसेस ऑन हो जाएंगे और कौन कौन से डिवाइसेस ऑफ हो जाएंगे। देखो स्टॉपर बंद हो गया, लैंप भी बंद हो गया, और ये क्या हो गया, सिर्फ कन्वेयर बेल्ट रन कर रही है। तो हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हो, ठीक है, स्टार्ट बटन आपने प्रेस करा तो आपके पास तीन आउटपुट डिवाइसेस हैं। तीन आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या है, कन्वेयर बेल्ट, स्टॉपर एंड इंडिकेशन बल्ब। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। और हमने क्या करा, इनिशियली हमने कोई भी इनपुट नहीं दी थी तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रही थी। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन प्रेस करा, हमारी कन्वेयर बेल्ट रन करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, स्टॉपर हमारा ऑफ हो गया और इंडिकेशन बल्ब भी हमारा ऑफ हो गया। ओके, सिर्फ कन्वेयर बेल्ट हमारी रन करेगी। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट्स डिसाइड कर लेंगे। Q0.0, स्टॉपर हम ले लेते हैं Q0.1, एंड जो इंडिकेशन वाली लाइट है उसको हम ले लेते हैं Q0.4। इसको मैं थोड़ा सा अलग रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इंडिकेशन है हमारा। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप थोड़ा इसको अलग रखोगे, बस मैंने ऐसे ही इसको रख लिया थोड़ा सा अलग, कि मैं इसको आपको अलग से दिखा पाऊँ। ओके, अब चेक करते हैं। देखो Q0.0 यहाँ पर, 0.1 यहाँ पर और 0.4 यहाँ पर आपको दिखेगा।
तो सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ हमारी कन्वेयर बेल्ट रन करेगी, तो दैट्स मीन हमें 0, जो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है Q0.0, उसको रन करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे कंपैरेटर। कंपैरेटर क्यों लगाएंगे, मैं मुझे कैसे पता लगा, अब आप यहाँ से देखो, मैं पूरी एप्लीकेशन को रन करूंगा। यहाँ से बॉटल्स आना स्टार्ट हुई, पहली बॉटल आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ठीक है। 5 बॉटल्स के बाद क्या हुआ, कन्वेयर बेल्ट हमारी अभी भी रन कर रही है, कंटिन्यूसली रन करती रहेगी, और स्टॉपर ऑन हो जाएगा और लैंप भी ऑन हुआ था। फिर से आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। कन्वेयर बेल्ट स्टॉप बटन के साथ ही रुकेगी, उससे पहले नहीं रुकने वाली। अभी देखो, बटन भी ऑन हो गया और स्टॉपर भी ऑन हो गया, पर कन्वेयर बेल्ट चल रही थी। कन्वेयर बेल्ट को किसने रोका, सिर्फ स्टॉप बटन ने रोका। तो मैं डायरेक्ट यहां से लॉजिक बना सकता हूं कि मुझे अगर मेरे को कन्वेयर बेल्ट को ऑन या ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा सर्किट ऑन हो रहा है तो कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाए, जब सर्किट ऑफ हो रहा है तो कन्वेयर बेल्ट ऑफ हो जाए। तो मैं डायरेक्ट हमारे पास जो मेमोरी लोकेशन थी उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे वहां से एक रिलेशन मिल रहा है डायरेक्ट कि जब स्विच ऑन करेंगे तो कन्वेयर बेल्ट ऑन हो जाए, और जब कन्वेयर बेल्ट को ऑफ करना है तो उसको हम, जैसे मैं सर्किट को 0.7 से बंद करूंगा बाद में स्टॉप स्विच से, तो बंद हो जाएगी। तो यहाँ से Q0.0 हम ये चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रन कर लेते हैं। रन किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ, जैसे ही मैं इनपुट दूंगा I0.0, मैंने इनपुट दी, ठीक है। हमारी कन्वेयर बेल्ट भी रन कर रही है कॉन्टिन्यूसली, ओके। अभी देखो काउंटर नहीं कर रहा क्योंकि बॉटल्स अभी आना स्टार्ट नहीं हुई। बॉटल्स कहाँ पे आएंगी, जब हमारे सेंसर को बॉटल क्रॉस करेगी 0.2 को। अब देखो 0.2 पे मानो पहली बॉटल चली गई, ठीक है। देखो एक यहाँ पर आ गया, बॉटल्स काउंट करना स्टार्ट कर दिया, दूसरी बॉटल गई, तीसरी गई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब ये बॉटल्स काउंट करता रहेगा क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई। बट अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी कन्वेयर बेल्ट अभी भी रन कर रही है। कन्वेयर बेल्ट कब रुकेगी, जब हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे। स्टॉप बटन कहाँ है हमारा, I0.7 के पास। अब हमारी कन्वेयर बेल्ट रुकी। तो अभी तक हमने सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन यहाँ तक डिजाइन करी हुई है। फिर से रन करेंगे रीसेट करके। ये देखो कन्वेयर बेल्ट ने रन करना स्टार्ट कर दिया, बॉटल्स काउंट होना स्टार्ट हो गई है। कुछ टाइम के बाद देखिए थोड़ा स्टॉपर ऑन हो जाएगा और लाइट भी ऑन हो जाएगी। अभी देखना, स्टॉपर भी आ गया, लाइट भी ऑन हो गई, बट कन्वेयर बेल्ट अभी भी रन कर रही है। और ये कन्वेयर बेल्ट कब स्टॉप हुई, जब हमने यहां से स्टॉप बटन प्रेस करा, तो वो हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे काउंटर की, और काउंटर के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी आउटपुट। सो हमें एक चीज पता लग रही है एप्लीकेशन देख के कि जब 5 बॉटल्स काउंट हो जाती हैं तब हमारे पास कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है। स्टॉप बटन हमारा क्या करता है, जो स्टॉपर है हमारा, स्टॉपर, ये स्टॉप बटन नहीं है, ये क्या है हमारा स्टॉपर है। स्टॉपर क्या करता है, ऑन हो जाता है, और हमारे पास जो इंडिकेशन का जो बल्ब है वो भी ऑन हो जाता है, ठीक है। तीनों की तीनों आउटपुट्स हमारे पास हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, कंपैरेटर लगाएंगे, नया नेटवर्क लेके यहाँ पर करेंगे कंपैरेटर यूज, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर यूज कर लेंगे MW6। जब तक हमारी वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक क्या होगा, तब तक हमारी कन्वेयर बेल्ट चल ही रही थी। बट हमें क्या करना था, जब 5 से ज्यादा मतलब वैल्यू हमारी इज इक्वल टू 5 हो जाएगी तब हमें इस चीज को रोकना। तो मैंने यहाँ पे कंपैरेटर गलत लगा दिया, मुझे कब कंपैरेटर लगाना था, मुझे कंपैरेटर लगाना है इक्वल टू पे। जैसे ही हमारी MW6 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी, पांचवी बॉटल क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉपर को ऑन कर देंगे। तो स्टॉपर के लिए हमने कौन सी इनपुट ली थी, Q0.1। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हम एक मेमोरी लोकेशन यूज करेंगे, M0.4 मैंने यूज कर लिया, और एक नया नेटवर्क लिया क्योंकि मैं एक साथ दो आउटपुट्स को एक साथ ट्रिगर नहीं कर सकता।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से M0.4 को असाइन कर देंगे Q0.1 के ऊपर। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। स्टॉपर को ऑन करने की, स्टॉपर कब ऑन होगा, जब हमारी वैल्यू 5 अचीव कर जाएगी। ओके, इंसर्ट नेटवर्क, फिर से उसी मेमोरी को यूज़ करूँगा M0.4 को, एंड देन इस चीज़ को हम अब असाइन कर देंगे बल्ब को ऑन करने के लिए। बल्ब को ऑन करने का मतलब क्या है, बल्ब हमारा है M0.4 के ऊपर। आई थिंक हमने 0.4 ही लिखा था, हाँ 0.4 ही लिखा हुआ। ओके, सो हमने यहाँ से चीज़ कर दी। बट अब दिक्कत क्या है कि अभी हमारे पास वैल्यू 5 से आगे चली जाएगी। मुझे क्या करना है, जैसे ही वैल्यू 5 हो जाएगी मुझे इस चीज़ को रीसेट भी करना है। तो मैं इस चीज़ को क्या रीसेट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0.4 लिख दूँ, M0.4, क्योंकि जब जैसे ही हमारे पास M0.4 ऑन होगा ये रीसेट हो जाएगा। तो मेरी एप्लीकेशन पूरी डेवलप हो गई। प्रोग्राम को डाउनलोड करा, रन करा, i0.7 से हम इसको पूरे को रीसेट कर रहे हैं। ठीक है, रीसेट कर दिया। देखो काउंटर भी 0 है, सारी चीज़ें बंद है। जैसे मैंने सिस्टम को ऑन करा, सिस्टम हमारा हमारा क्या हो गया, रन करना स्टार्ट कर गया। अब आप देख सकते हो हमारी कन्वेयर बेल्ट रन कर गई, क्योंकि वो कितने पे थी, Q0.0 के ऊपर थी। उसके बाद बॉटल्स काउंट होना स्टार्ट होती है I0.2 के साथ। पहली बॉटल आई, देखो काउंटर अप हो गया। ठीक है, दूसरी बॉटल आई, तीसरी आ गई, फोर्थ आ गई। अब देखो जैसे फिफ्थ बॉटल क्रॉस होगी सेंसर के सामने से, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई, वो रीसेट तो हो गया बट यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ऑन नहीं हुई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी के लिए यहाँ पर I0.7 ही रखते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वापस चेक करेंगे, I0.7 से हमने सारी को रीसेट करा, सिस्टम ऑन कर दिया हमने, और इनपुट्स देना स्टार्ट करा। एक बॉटल आ गई, 2, 3, 4। जैसे ही पांचवी बॉटल आई, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऑन हो गई हमारे पास, ये देखो। इसमें मुझे यहाँ पर Q0.4 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कन्वेयर बेल्ट भी चल रही होगी, बल्ब भी चल रहा होगा, और स्टॉपर भी चल रहा होगा। ये देखो, ठीक है, स्टॉपर भी चल रहा है, सॉरी हमारा बल्ब भी चल रहा है, स्टॉपर भी चल रहा है, और कन्वेयर बेल्ट भी चल रही है। ठीक है, अब जैसे ही कोई स्टॉप बटन दबाएगा इसके बाद 0.7, तब हमारा सर्किट पूरा रीसेट हो जाएगा। अब यही चीज मैं यहाँ इसके साथ में करता चलूंगा, जैसे जैसे ये एनिमेशन चलेगी वैसे वैसे मैं अपनी यहाँ पर चेंजेस भी करता चलूंगा। रीसेट, प्ले, इनपुट दी, मैंने भी इनपुट दे दी। ठीक है, यहाँ से बॉटल काउंट होना स्टार्ट हुई, पहली बॉटल गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, और पांचवी। ठीक है, अब देखो हमारा भी रेड लाइट ऑन हो चुकी है और स्टॉपर ऑन हो चुका है। अब ये कह रहा है कि स्टॉप बटन दबाओ। अब मैं जाके स्टॉप बटन दबाऊंगा, तो स्टॉप बटन दबाऊंगा तो सारी चीजें रीसेट हो जाएंगी। तो एग्जैक्ट एप्लीकेशन मैंने अपने पीएलसी कोड में बनाई। तो किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछो, कि समझ आ गई। नो। ठीक है, ओके, सो देखो। बार और हाँ जी, एक बार और रिपीट कर दो सर ये। कहाँ जैसे से, जो मैंने सर ये लास्ट में करा, सारा ही सर शुरू से बता दो जी। सारा ही। ठीक है, तो देखो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने एक सर्किट बनाया जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए हमने क्या करा, स्टार्ट के लिए हमने बटन यूज करा I0.0, और स्टॉप के लिए हमने यूज करा I0.7। तो मैं जब भी इस सर्किट को स्टार्ट करूंगा 0.0 से करूंगा, और स्टॉप 0.7 से करूंगा। तो ये जो सर्किट हमारे पास है ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है, जिसको हम कहते हैं RLO सर्किट। और को मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे सर्किट बना दिया सारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये स्टार्ट स्टॉप हमारे पास बन जाएगा, उसके बाद हमारे पास अगर हम एप्लीकेशन पे देखें तो हमारे पास यहाँ पर काउंटर था। काउंटर क्या था, एक सेंसर लगा हुआ, जब उसके सामने से कोई भी चीज़ क्रॉस करती है तो वो काउंटिंग करेगा कि कितनी बॉटल्स क्रॉस हुई। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब भी बॉटल इसके सामने जा रही हैं तो ये मिनिमम 5 बॉटल्स को क्रॉस करता है। तो 1 2 3 4 एंड 5, और उसका स्टॉपर और लाइट ऑन हो गई। ठीक है, अब यही एप्लीकेशन हमने डिजाइन करनी थी, तो हमने क्या करा है, काउंटर लिया। जो काउंटर क्या करेगा, काउंट कर रहा है कब, जब 0.2 पे हमने एक सेंसर लगाया हुआ है, जब जितनी बार भी मैं 0.2 पे वैल्यू प्रेस करूंगा, यहाँ से वो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। ओके, देन उसके बाद क्या होगा कि जब वैल्यू 5 पहुंच जाएगी तो हमें क्या करना है, अपने स्टॉपर को, तो हमने क्या करा, कंपैरेटर यूज करा। कंपैरेटर कौन सा यूज करा, इज इक्वल टू 5। तो जब MW6 की वैल्यू या हमारे काउंटर की वैल्यू 5 पहुंच जाएगी तो वो क्या करेगा, एक मेमोरी को ऑन कर देगा। ऑन करते ही हमने उस मेमोरी को हमने एक बार बल्ब के लिए असाइन कर दिया, एक बार हमने उसको स्टॉपर के लिए असाइन कर दिया। इस चीज़ को करने के बाद हमें यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही वैल्यू 5 आएगी ये दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी। ऑन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ऑफ करेंगे। तो वैसे तो इस जो मैंने भी बनाया हुआ है इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 6 हो जाए तो किस तरह से, अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैंने देखो मानो सर्किट ऑन करा, यहाँ से मैंने इनपुट्स देना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5। देखो 5 मैंने करा, सारी चीज़ पॉसिबल हो गई। जैसे मैं फिर से मानो उसके सामने एक बॉटल आ गई, वैसे तो बॉटल नहीं आएगी क्योंकि स्टॉपर ऑन है, बट मानो ऊपर कहीं से एरर आ गया या कहीं से किसी ने एडिशनल बॉटल रख दी या किसी ने हाथ उसके आगे घुमा दिया, तो वो क्या होगा, यहाँ से 6 के बाद फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को भी रोकना पड़ेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप इस एप्लीकेशन में देखोगे, सारे डॉक्यूमेंट नहीं वो सर कल भेजेंगे, उसमें कुछ चेंजेस हैं कल। नहीं नहीं, कैमरे का है, कैमरे का। ठीक है, एंड देन हम ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 के बाद भी मेरे पास वैल्यूज आ रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो एडिशनल नेटवर्क बना लो, या तो आप क्या करो, कंपैरेटर को ही थोड़ा स्मार्टली यूज करो। अभी मैंने डबल इक्वल टू यूज करा था, मतलब इक्वेशन वाला इक्वल वाला कंपैरेटर यूज करा था। अगर मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है, ये मैं इक्वल यूज करके मैं क्या करूंगा, अपने जो काउंटर था उसको रीसेट कर लूंगा। ठीक है, किस तरह से, अगर मैं अभी यहाँ पर पुराने वाले कंपैरेटर को लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं साथ में एक नेटवर्क बना रहा हूँ रीसेट करने के लिए, इंसर्ट नेटवर्क। यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर हमारे पास जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर ना करके यूज हम ऐसा करते हैं, टाइमर यूज कर लेते हैं। हमने टाइमर यूज करा था, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मशीन थोड़े टाइम के लिए चलती रहेगी एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हम ऐसा यूज कर सकते हैं, कल हमने टाइमर डिस्कस करा था। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक टाइमर ले लेते हैं। एक बार इस टाइमर को टेस्ट करते हैं, ये टाइमर किस तरह से चलता है। ठीक है, टाइम दे देंगे उसको 2 सेकंड का, S5T हैश 2 सेकंड। ठीक है, एंड रीसेट इसको I 0.7 से ही कर देंगे। ओके, मैं अभी इसको जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो टेस्ट करने के लिए मैं एक इनपुट ले रहा हूँ यहाँ पर I 0.5। फिर 0.7। ठीक है, प्रोग्राम को हमने रन करा। अब हम चेक करते हैं I 0.5 को, मेरे को बाकी अभी किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 0.5 को जैसे ही मैंने ऑन करा, ये देखो हमारा टाइमर चलना स्टार्ट हो गया और 2 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे रीसेट करना था काउंटर को, तो मैं काउंटर के लिए क्या करूंगा, काउंटर के लिए मैं Q0.7 बिट को यूज कर लूंगा। काउंटर के लिए हम यहाँ पर Q0.7 बिट को यूज कर लेंगे। एंड साथ में ही, और इस टाइमर को ऑन करने के लिए हम किस चीज को यूज करेंगे, Q0.4 को, यहाँ से सॉरी M0.4 को भी यूज कर सकते हैं। और अब चेक करते हैं कि हमारा नेटवर्क किस तरह से काम करेगा। मैंने डाउनलोड करा पूरे प्रोग्राम को, रन करेंगे अब। 0.7 से सारी चीज़ें रीसेट हो गई। देखो मैंने रन कर दिया हुआ है, पहली बॉटल क्रॉस हुई, दूसरी, तीसरी, ठीक है। अभी इस पे ध्यान रखना, यहाँ पे जब टाइमर आएगा 3 बोतलें क्रॉस हो चुकी हैं, 4th बॉटल, देखो जैसे ही 5th बॉटल क्रॉस होगी थोड़ी देर के लिए तो वो ऑन रहेगा, उसके बाद क्या कर देगा, रीसेट कर देगा काउंटर को, और काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, कोड को अपनी तरफ से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें सिक्योरिटी पर्पज से या किसी और पर्पज से चीजों को इस तरह से भी करना पड़ता है, ठीक है। या तो बहुत सेफ साइड तो ये है कि आप कन्वेयर बेल्ट को ही रोक दो, बट हमें जो एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए बोला था उसमें ये चीज नहीं थी। हमें क्या करना था, हमें स्टार्ट बटन प्रेस करना था, उसके बाद ये टास्क कंप्लीट करना था। ओके, अब कोई एक और चलेगा, टास्क, चल अब कोई और टास्क चल ऐसे कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। चल। अपना माइक बंद कर लेंगे। होगा। नहीं मगर ठंडा नहीं हुआ कमरा। हेलो, यस मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम, ऑफ हो गई थी, तो फिर से रन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक इनपुट रहेगी और एक आपके पास रहेगी आउटपुट। जब मैं इनपुट को फर्स्ट टाइम, देखो इनपुट वैसे ऑन होगी ना ऑफ होगी, शुरू में क्या होगा, जैसे आप स्विच को प्रेस करोगे लाइट हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। प्रेस करके उसको रिलीज कर दोगे, ऑन ही रहेगी। फिर से दूसरी बार प्रेस करोगे, ये फर्स्ट टाइम था और ये सेकंड टाइम था, सेकंड टाइम फिर से ऑन करोगे, लाइट हमारे पास ऑफ हो जाएगी। यह प्रॉब्लम जैसे हमारे टीवी का रिमोट का रेड बटन काम करता है। और आप टूल्स क्या यूज कर सकते हो, पहले तो आप काउंटर, टाइमर, मेमोरी, एनओएनसी, कॉइल जो भी यूज करना है कर सकते हो। दूसरे में आप क्या करोगे, सिर्फ एनओएनसी, मेमोरी और कॉइल ही यूज करोगे। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद एक या दो टास्क और देख लेते हैं, देन क्वेश्चंस में हमारे पास देखो, उसके बाद सिंपल एंड गेट, और गेट, नॉर गेट हमने पहले से कर लिया था। अब जो इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन आते हैं, वो इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह के रहते हैं। सो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस तरह से। द फॉलोइंग फिगर शोज अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट हमें दिख रही है, that it can be activated electrically. There are two push buttons switch that begins the belt, S1 for start, switch 1 हमारा start के लिए यूज होगा, S2 for stop. There are also two push buttons switches at the end of belt, S3 for start and S for 4. It is possible to start or stop belt from the either of, and also sensor S5 stop the belt when an item on the belt reaches to the end, ठीक है। मैं सिंपल हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम में हमारे पास क्या चीज बताई गई है। उसने कहा है कि एक बेल्ट यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। तो जितने भी आपको स्टार्ट बटन दिख रहे हैं, स्टार्ट बटन यहाँ पर भी है,
एक स्टार्ट बटन यहाँ पर भी है। ठीक है, आप इससे भी मशीन को स्टार्ट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट जब भी मैं जिस मर्जी बटन को दबाऊं हमारी मशीन स्टार्ट होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि मैं उसको स्टॉप S2 से भी कर सकता हूं, S4 से भी कर सकता हूं। ओके, तब हमारी मोटर स्टॉप होनी चाहिए। एंड एक एडिशनल उसने एक और चीज कही है कि अगर मानो एक सेंसर यहां पर लगा हुआ है, अगर उस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब भी हमारी कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जानी चाहिए। ओके, प्रॉब्लम समझ आई कि मैं किसी भी स्विच से स्टार्ट कर सकता हूं, किसी से भी स्टॉप कर सकता हूं, जो स्टार्ट और स्टॉप वाली स्विचेस है। और सेंसर के सामने कोई चीज आएगी तब भी हमारी कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाएगी। अब आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो इस प्रोग्राम को मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, ये जो प्रोग्राम है मेरे पास इनके कोई आंसर नहीं है। मैं भी आपके साथ क्लास में बैठ के प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं डेवलप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं किस किस तरह से प्रॉब्लम को, चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ। आप उस चीज़ से सीख जाओ या कोई चीज़ आप मुझे सिखा दो। ठीक है, तो देखो मेरे पास इसने क्या किया कि आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है, वो चल रही है, दैट्स मीन एक आउटपुट है, वो ऑन हो जाएगी। कब? हमारे पास एक स्टार्ट बटन यहाँ पर है और एक स्टार्ट बटन यहाँ पर है। इनको ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, ग्रीन बटन मतलब ये हमारे पास किस चीज के बटन है, स्टार्ट के बटन है। और ये कन्वेयर के दोनों साइड पे लगे हैं। अब हो सकता है कि आपकी कन्वेयर 200 मीटर 300 मीटर लंबी है। अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि मतलब भाग के जाओगे बंद करने के लिए 200 मीटर, वहां से उसको बंद करके आओगे। तो आप क्या करते हो, इजीनेस के लिए दोनों जगह पे हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप बटन दोनों जगह पे रहते हैं, इन केस इमरजेंसी किसी को स्टॉप करना पड़ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्टॉप का बटन, स्टॉप एंड स्टॉप। ये स्टार्ट 1 है, ये स्टार्ट 2 है, स्टॉप 1 है और स्टॉप 2 है। तो पहले तो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सिंपल सॉल्व करते हैं। मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहे इस बटन को प्रेस करूं चाहे इस बटन को प्रेस करूं, मेरी मोटर चलनी चाहिए, मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए। कैसे बनाऊंगा? आप लोगों ने करा हुआ पहले, बस जस्ट आप समझ नहीं पा रहे कि सर कैसे। और गेट यूज करेंगे इन दोनों चीज के। ठीक है, हम क्या करते हैं, और गेट सीरीज में लगाऊंगा पैरेलल में लगाऊंगा? पैरेलल में। ठीक है, मैंने दो इनपुट्स ली, पैरेलल में लगा दी और इसको आउटपुट से कनेक्ट कर दिया जहां पे हमारी कन्वेयर बेल्ट लगी है Q0.1 के साथ। इनपुट मैंने ले ली I0.0 और I0.1। ठीक है, हम डिसाइड भी कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी पिन यूज करेंगे RDS की, PLC की। I0.0 एंड I0.1, ये दोनों जो पिन हैं हमारे पास, या दोनों जो इनपुट्स हैं, वो हम स्टार्ट के लिए यूज करेंगे। तो अब देखो, चाहे मैं इसको ऑन करूं चाहे इसको ऑन करूं या दोनों को ऑन करूं, मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पहला नेटवर्क बनके तैयार हो गया। बहुत सिंपल था। सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं, मैं किसी भी बटन को प्रेस करूं मेरी मोटर स्टॉप होनी चाहिए। इसके लिए क्या हिंट है, और गेट ही लगेगा ना जैसे हमने ऊपर बनाया। ये मान लो कि इसको आपने स्टॉप करना है, तो स्टॉप करने के लिए इस मोटर को कैसे रोकेंगे हम? या मुझे इसी नेटवर्क में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क में कुछ करना पड़ेगा? एनसी स्विच लगा दो सर, दो पैरेलल में। एनसी स्विच में पैरेलल में अगर लगा दूं, ओके ठीक है, अलग नेटवर्क में लगाऊं सेम नेटवर्क में लगाऊं? सेम में लगा दो। ये एक बार मैं अलग में बता रहा हूं, एक बार यहां पर इसमें बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग पार्ट में। आधा सर्किट तो हमारा पहले से यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा I0.1। ठीक है, तो मेरी मोटर इससे भी स्टार्ट हो जाएगी और इससे भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले इसको करके देख लेते हैं। देखो,
मैंने I0.0 को प्रेस करा, मोटर स्टार्ट हो गई। ठीक है, 0.1 को करा तब भी मोटर स्टार्ट हो गई। अभी तक बात बिल्कुल ठीक है। अब उसके आगे हमें बताया गया कि अब हमने क्या करना है, स्टॉप स्विच लगाना है। तो कहा गया कि एक NC बटन यहाँ पे लगा लो, यहाँ से हम एक नेटवर्क निकालेंगे, वहाँ पर भी NC बटन लगाएंगे और इसको क्या कर देंगे, वापस कनेक्ट कर देंगे। इसको मैं नाम देता हूँ I0.6 एंड I0.7। चेक करते हैं, प्रोग्राम को डाउनलोड करा, रन करा। अब देखो जैसे ही मैंने इनपुट थी I0.0 के साथ, आउटपुट आना स्टार्ट हो गई। आउटपुट आ रही है। मैंने कहा था कि मैं किसी भी स्टॉप बटन को प्रेस करूं तो मेरी मोटर स्टॉप हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे 0.6 को I0.6 को मैंने ऑन करा, मेरी मोटर अभी भी चल रही है। करंट यहाँ से होके यहाँ पे चला गया। ठीक है, गलत हो गया। 0.7 को प्रेस करूंगा तब भी हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 मीटर दूर दोनों पर्सन को बोलना पड़ेगा कि दोनों स्विचेस को प्रेस करो, तब जाके हमारी मोटर रुकेगी इमरजेंसी में। तो दैट्स मीन अभी तक हमारी ये प्रॉब्लम यहाँ पे अच्छे से सॉल्व नहीं हुई है। हम क्या कर सकते हैं, एक हिंट देता हूँ। जो चीज हमने पैरेलल में NC बटन यहाँ पर स्विचेस लगाए, इनपुट्स लगाई थी, वही NC हम यहाँ पर पैरेलल में अलग नेटवर्क में लगा दें। I0.6 I0.7 यहाँ पर लगा देंगे एंड देन इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर एक मैं मेमोरी यूज कर लेता हूँ। मेमोरी की हमारे पास यूज हो जाएगी M0.0 और उस M0.0 के कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा एज अ NC। अभी देखो क्या होगा। सॉरी, मुझे NC नहीं, वो NO ही यूज करना था। M0.0 ठीक है। अभी देखो यहां से मैं, चाहे मैं इस बटन को प्रेस करूं मोटर ऑन हो जाएगी, इस बटन को प्रेस करूं मोटर ऑन हो रही है Q0.0 वाली। इन केस इमरजेंसी में मैं स्विच 2 के पास हूं, 0.7 वाले के पास, अगर मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं तब यहां से आउटपुट ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। ठीक है, इसको प्रेस कर रहा हूं तभी भी नहीं हो रही, दोनों को प्रेस करूं तब जाके हो जाएगा। अभी तक हमारी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं। सर अगर पैरेलल में लगाएं इनको तो पैरेलल में है, इनको हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाएं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी I0.7। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। देखो मोटर अभी स्टॉप है। जैसे ही यहाँ से हम 0.0 से करेंगे हमारी मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इन केस मुझे इसको इमरजेंसी में स्टॉप करना पड़ता है तो मैं 0.7 को प्रेस करूँ तो मोटर रुक जाएगी, या मैं 0.6 को भी प्रेस करता हूँ तब भी मेरी मोटर रुक जाएगी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा सॉल्व ये। अब देखो यहां पर जितनी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी, अब इसमें एक और प्रॉब्लम है। मुझे इनपुट बटन को हमेशा के लिए प्रेस करके रखना पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मुझे ये काम ना करना पड़े। अब हम देखना मेमोरीज को किस तरह से यूज करेंगे। जैसे मैंने स्टॉप करने के लिए मेमोरी मैंने यूज करी, उसी तरह से मैं क्या करूंगा, इनपुट्स को भी मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा। मान लो मैं इनपुट्स को स्टोर कर लेता हूं M0.5 के अंदर। ठीक है, किसी भी इनपुट को प्रेस करूंगा तो ये आउटपुट आएगी, और किसी भी स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तो यहां पर आउटपुट आएगी। मैं क्या करूंगा, अब दोनों को मैंने मेमोरीज में स्टोर कर लिया हुआ है, अब इन दोनों को जाके मैं यूज कर लूंगा मेमोरीज को यहां पर। तो मुझे क्या करना है, M0.5 से एक आउटपुट को ऑन करना है। ठीक है, मैंने इनपुट ली M0.5, ठीक है, उससे मैंने एक आउटपुट को ऑन कर दिया Q0.1 को। ओके, चेक करते हैं अब ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो जैसे ही मैं किसी भी इनपुट को प्रेस कर रहा हूं, या तो 0.0 को, तब भी हमारी Q0.1 ऑन हो रही है। मैं MB को हटा देता हूं, मैक्सिमम बाकी चीजों को हटा देता हूं, मैं सिर्फ इनपुट और आउटपुट की बात करूंगा। इनपुट को मैंने करा तो मेमोरी 5 की वजह से यहाँ पर ये वाली
हमारे पास ऑन हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें यहां से, तब भी हमारे पास ऑन हो रही है और यहां से भी ऑन हो रही है। तो मैं किसी भी स्टार्ट बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये चीज ऑन हो जाएगी। बट मैं क्या चाह रहा हूं कि मैंने एक बार प्रेस करके छोड़ दिया तो ये आउटपुट ऑन ही रहनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या था, हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल कनेक्शन यहाँ से डेवलप करेंगे। पैरेलल में हम यहाँ पर यूज करेंगे एनो बटन, जो हमने आउटपुट में यूज करा हुआ है Q0.1 को यूज कर लिया, और इसको हम यहाँ वापस यहाँ पर लगा देंगे। अब चेक करते हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही मैंने इनपुट को यहाँ पर प्रेस करा, आउटपुट ऑन हो गई। अब मैं चाहे बटन को छोड़ भी दूंगा वापस, तभी आउटपुट हमारे पास ऑन ही रहेगी। अब हमारी मोटर परमानेंट चल रही है। अब जस्ट मुझे ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। अगर इमरजेंसी में मुझे ये रोकना पड़ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक स्टॉप बटन को इंप्लीमेंट करेंगे। किस नेटवर्क में, इस वाले नेटवर्क में। और स्टॉप के लिए हमारा लॉजिक कौन सॉल्व कर रहा है, M0.0। तो हम यहाँ पर M0.0 को लगा देते हैं डायरेक्ट, M0.0। ओके, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, मैंने इनपुट दी और तो मैंने फिर से एनसी यूज कर लिया। थोड़ी सी मेरी आदत खराब है इसमें, M0.0 मैं एकदम से एनसी यूज कर लेता हूँ, बट मुझे लॉजिकली वहाँ से चलना है, ठीक है। अभी देखो, ये इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। मैंने इनपुट दी, इनपुट देके छोड़ दी, मेरी मोटर चल रही है। दूसरे स्टार्ट बटन को प्रेस भी करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटर तो हमारी चल रही है। अब देखो, मैं किसी भी बटन को प्रेस करूंगा तो ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। ये देखो, मैंने अभी 6 से स्टॉप करा, अब मैंने 2 से ऑन करा, 7 से स्टॉप कर लिया। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ये स्टार्ट ही रह रही है। जब इमरजेंसी में अगर स्टॉप करना पड़ता है तो मैं 6 या 7 में से कहीं से भी इसको स्टॉप कर लूंगा, ठीक है। ये तो हो गया एक सॉल्यूशन। जब मैं आपको शुरू में चीजें बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि गेट्स के कॉम्बिनेशन हम किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि इन दो चीजों को तो सॉल्व करने के लिए हमने गेट यूज करा था। अभी कौन सा गेट यूज करा था, यहाँ पे और गेट यूज करा था, ए और बी यूज करा था, ठीक है, और गेट यूज करा था। बट जब हम स्टॉप की बात करते हैं तो स्टॉप में भी हम और गेट यूज कर सकते थे। मानो मैं इस चीज को मान लेता हूँ एक्स और इसको मान लेता हूँ वाई, बट यहां पर हमने एनसी स्विच यूज करा। गलती ये करी, अगर हमने एक्स और वाई चीज को लेके चल रहे हैं तो हमें इसको डायरेक्ट ही यूज करना पड़ना था इस तरह से, और इसके एक आउटपुट को हमें यूज करना था बाद में। अगर हम इस चीज को एनसी कर रहे हैं, यहाँ पे एनसी लिख रहे हैं, मैं इसको एनसी बनाना चाहता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार लेना पड़ेगा। असल में मैंने यहाँ पर क्या चीज लिखी है, मैंने यहाँ पर एक्स बार और वाई बार इंप्लीमेंट करा हुआ है। और वो किस तरह से करा हुआ था, मैंने एक्स बार प्लस वाई बार, ये चीज मैंने इंप्लीमेंट करी थी। बट मुझे इंप्लीमेंट क्या करना था, एक्स और वाई इंप्लीमेंट करना था। बट वो अलग टॉपिक है, अगर आप वैसे करना चाहते हो। अदरवाइज हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप चीज़ों को तोड़ के सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद क्या करो, उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो आसानी से। तो जो किसी को कोई प्रॉब्लम, लेक्चर को फिर से देख लेना। तभी मैं इन प्रॉब्लम्स पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास इंटरव्यूज में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसके लिए सॉल्यूशन करके बताओ। अभी भी इसमें एक चीज रह गई है कि अगर ये जो सेंसर है इसके पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तब भी हमारी कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जानी चाहिए। अब मुझे बताओ कि मैं यहां पर क्या यूज करूं कि मैं कन्वेयर बेल्ट को रोक पाऊं। कोई हिंट? अगर मैं यहां पर एनसी यूज कर लूं उस सेंसर का, कौन से वाले का, जो हमारे पास सेंसर लगा हुआ है, उसको मैं कंसीडर कर लेता हूं I0.5, ठीक है। देखो, मैंने इनपुट दी, मोटर चलना स्टार्ट हो गई। अब 3 कंडीशन है इस मोटर को रोकने की। या तो मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा जो 6 से 7 पे लगे हैं, या तो सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। अब मानो सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया 5 के पास, मोटर स्टॉप हो गई, ठीक है। तो अब हमने वो फाइनल चीज भी इंप्लीमेंट कर ली जो स्टेटमेंट में बताई गई थी।
ओके ठीक है, तो हम क्लास ओवर करते हैं। अगर किसी के कोई डाउट्स है तो डाउट पूछो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग डाउट पूछा करो, तभी इस चीज को समझ पाओगे।